था, मैं पिछले 5 दिन से गली गली घूम रहा हूँ गोरखपुर। मैं समझता हूँ कि गोरखपुर से ज़्यादा सड़क नाली खराब कहीं की नहीं है। उससे भी बुरा ये है कि जानबूझकर जो दलित बस्तियां, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है निकासी की, पानी भरा हुआ है। हम ये कहते थे कि 4 महीने डूबा रहता है, लेकिन हमें जाके पता लग रहा है कि अभी भी डूबा हुआ है। और फिर उसके बाद तमाम तरह से सरकारी जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने जो निर्धारित की है उसको हमने पालन किया, लेकिन अभी तक भी हमें परमिशनें नहीं मिल रही। ना रोड शो की हमारी परमिशनें अभी फाइनल हुई है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ना ही जो बैनर पोस्टर प्रचार सामग्री हमारी लगी उसकी प्रक्रिया जो है वो फाइनल हुई है। जानबूझ के सब चीजों में देरी की जा रही है, और वो देरी इस वजह से की जा रही है कि जिससे कि हमारा चुनाव प्रचार सफल ना हो। अब हमने इसलिए गली गली जाने का और इस माइक के जरिए अपने प्रचार को पहुंचाने का निर्णय लिया है। मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री जी बहुत बहादुर हैं और वो डट के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो षड्यंत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां मैं रहता था उसका कमरा जो है दबाव बना के खाली कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वो घुटने टेक चुके हैं। अब जनता 3 तारीख का इंतजार कर रही है कि 3 तारीख को केतली का बटन दबा के तानाशाह मुख्यमंत्री को सबक सिखाएंगे। और मैं बहुत जल्द जो घोटाले उन्होंने किए हैं कई मामलों में, उसकी पूरी फाइल जो है विद एविडेंस जो है मीडिया के सामने रखते हैं। गोरखपुर शहर में आप घूम रहे हैं, यहाँ कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? ये आप अपने आसपास के माहौल में देख के बताइए। 7:30 बज रहे हैं, लोग अपने कामों से आए और घर से निकल के वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें मदद करा रहे हैं। एक हवा जो बहुत तेजी से चल रही है वो ये है कि इस बार गोरखपुर साइलेंट वोट करने वाला है, क्योंकि जो भी सामने आके खड़ा होता है मुख्यमंत्री के लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, एक दबाव डर का माहौल बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो डर के सहारे सरकारी मशीनरी के दबाव में चुनाव जीतना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जनता कभी किसी गुलाम नहीं होती, और जनता ने फैसला लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि 5 बार वो सांसद रहे 98 से लेकर 2017 तक, और उसके बाद 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन गोरखपुर में ये स्मार्ट सिटी है और ये ग्रेड में 4थे नंबर पे है। इसका ऐसा स्पष्ट है कि गोरखपुर में काम नहीं हुआ। प्रोफेसर कमलेश गुप्ता जी इतने दिन से हड़ताल बैठे, उनकी जायज मांग है, उसमें भी कोई काम नहीं किया गया है। एक तरीके से तानाशाही चल रही है, और इस तानाशाही का 3 तारीख को रिजल्ट के रूप में 10 तारीख को होने जा रहा है। वोट के साथ आप नोट भी मांग रहे हैं, क्या है ये? देखिए, मैं समझता था कि चुनाव बहुत सस्ता है। इस चुनाव प्रक्रिया में उतर के मुझे एहसास हुआ कि राजतंत्र है, अभी महंगा है, धनतंत्र है। धन बल के प्रयोग पे चुनाव लड़ा जाता है। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने चुनावी खर्चों को देखा। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, हमारी पार्टी शोषित वर्ग की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, तो उसके पास चुनाव लड़ने के धन नहीं है। इसलिए मैंने जनता से अपील की है कि मुझे कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं चाहिए, माफियाओं से पैसा नहीं चाहिए, धन्ना सेठों से पैसा चाहिए। तो गरीब लोग जो मुझे वोट कर रहे हैं वो मुझे नोट भी दें। दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, और हर उनके जरिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं कोई यहाँ पैसे लेके नहीं आया था, मैं तो जो मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े वही लेके आया था। और आज हम लोग पैसे बचा के अपनी चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और हम पे कुछ पैसे जोड़ भी लिए गए हैं। गोरखपुर चुनाव प्रचार में आप काफी लेट आए, बहुत सारे एरिया में अभी तक आप जा नहीं पाए। क्या लगता है 3 तारीख के पहले सबको टच कर लेंगे? मुझे जैसा लगता है कि मैं पाँव जाके गांव जाके पूरे क्षेत्र को कवर कर लूंगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि जनता इस बार परिवर्तन को चुनेगी। 4 महीने जब जनता टैक्स देती है पूरा, वो 4 महीने क्यों डूबी रहती है, सवाल भी मैं उनके सामने रख रहा हूँ। देश को बेचने वाले, जो सरकारी सिस्टम को बेच रहे हैं, देश को धर्म जात के नाम पे बांटने वाले, और जो आज 80-20 की बात करके वोट मांग रहे हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में जनता को क्या दिया है वो जनता के सामने प्रदर्शन करें। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे वोट मांगना बंद करें। योगी जी के लिए अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, आप अकेले प्रचार कर रहे हैं, कैसे टक्कर देंगे? वो टीम धनबल के आधार पे काम कर रही है, डर के आधार पे काम कर रही है। अंत देखना उस टीम का वोट भी हमें मिलने वाला है। आप कोई जनसभा या रैली नहीं कर रहे हैं? बहुत जल्द जो परमिशन हमने मांगी, जैसे परमिशन हो जाएगी हम उसकी जानकारी देंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दुरुपयोग से हम नहीं डरने वाले। मैं उनसे खुलेआम चुनौती देता हूँ, खूब दुरुपयोग करें। जनता तय मन बना चुकी है कि इस बार बाबा की विदाई यहाँ से तय है। मुख्यमंत्री को लेकर आप लगातार हमलावर हैं, बाकी पार्टियों के नेताओं के लिए आप नहीं बोल रहे? देखिए, प्रत्याशी वो मेरे खिलाफ है, मैं एज ए प्रत्याशी यहाँ बात करता हूँ। जब मैं राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अपनी बात रखता हूँ, तो मैं तमाम वो दल जो हैं, चाहे वो 7 से 12, 12 से 17 रहे हूँ, मैं उन पर भी बात रखता हूँ। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ जो सरकार की है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसी सरकार के ने रोजगार मांगने पे नौजवानों को लाठियों से पीटा। उन नौजवानों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि लाठी का जवाब इस बार वोट से दें।
गोरखपुर की तमाम वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं, अभी तक क्षेत्र में घूमे, क्या सबसे बड़ी कमी क्या देखी आपको? देखिए, मैं कहता हूं कि यहाँ सफाई व्यवस्था जीरो है। इसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। पानी जल भरा हुआ है, गंदगी है, सड़क जो है सुचारू रूप से सही रूप से नहीं बनी हुई है, पानी का भराव है। उसके अलावा यहाँ बिजली की भी समस्या है, यहाँ साफ पानी की भी समस्या। अभी मैंने ट्वीट किया है कि 200 कुछ मोहल्ले जो है चिन्हित हुए हैं, 200 क्षेत्र जहाँ साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सब चीजें अभी की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में बाबा जी को ये याद ही नहीं था कि गोरखपुर की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद।